जेपी नड्डा ब्राह्मण समाज से आते हैं। वो एक आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि ये चोरों की सरकार है, उसे घर भेज दिया जाए। हेमंत सोरेन अपने घर में ही रहते हैं, घर भेज देने का क्या मतलब है, जंगल में भेज दिया जाए। आपको बताऊंगा किस तरह से अजीत पवार महाराष्ट्र ने खुलासा किया है कि जब एनसीपी की बैठक हो रही थी तो उसमें अडानी भी मौजूद थे, ये भी बताऊंगा। मिथुन चक्रवर्ती का पर्स कट गया। सोचिए, जो बीजेपी दूसरों को चोरों की सरकार कह रही है, उनकी रैली में उनके बड़े नेता की चोरी हो गई। हेमंत लगातार एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर तेज हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन का कोटा और बढ़ाएंगे। तो पूरी राजनीति एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में आ रही है। अखिलेश यादव आज काफी हमलावर थे। उन्होंने चुनावी रैली के दौरान इलाहाबाद में छात्रों के प्रदर्शन और बुलडोजर को कहा ब्रेक लग गया, ये भी सबसे बड़ी खबर है। और मायावती जी ने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार एक परीक्षा नहीं करवा सकती, ये कितनी बड़ी नाकामयाबी है। रितेश देशमुख का एक बयान वायरल हो रहा है। रितेश देशमुख ने कहा कि वो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आपको इस खबर में भी जान लेना चाहिए। आपको पता है, जब कोई एक आम आदमी लोन लेता है तो उसके दरवाजे चौखट उखाड़ लिए जाते हैं। खुद स्टेट बैंक ने कहा है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 68,607 करोड़ का लोन माफ कर दिया है। पता है लोन लेने वाले कौन लोग हैं? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और मेहता जैसे लोग हैं जो विदेश भाग गए हैं। और ये खुद स्टेट बैंक ने कहा है, स्टेट बैंक ने एक आरटीआई के खुलासे में कहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं वही खबरें आपको दिखाता हूं जो सचमुच खबर है, और जो खबर सरकार से सवाल पूछती है, जो खबर इस देश को मजबूत बनाती है, और जो खबर आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि टीवी अखबार जो आपको दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं है, प्रचार है। वो दिन रात आपको हिंदू मुस्लिम दिखाता है ताकि आप अपने रोजगार रोजी की बात न कर सकें। तो आज पॉलिटिकल खबर में सबसे बड़ी खबर तो यही है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने चुनावी रैली के दौरान बुलडोजर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अब बुलडोजर को ब्रेक लग गया है और किसी गरीब का घर नहीं तोड़ा जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर है, आज वायरल खबर है। सुप्रीम कोर्ट में एक दलित समाज से आने वाले जज गवई साहब ने सरकार को बड़ा झटका दिया है, खासकर जो बुलडोजर के नाम पर राजनीति कर रहे थे। बुलडोजर पर सबसे ज़्यादा घर जो गिराया जा रहा था वो मुसलमानों का, दलितों का, फिर पिछड़ों की बारी आती थी। एक दो बार सांकेतिक रूप से एक सवर्ण समाज की जो एक्ट्रेस है, बीजेपी की सांसद हैं, बीएमसी का बुलडोजर उन पर भी चला था, लेकिन सिर्फ वही हिस्सा गिराया गया था जो अतिक्रमण था, मतलब उनका छज्जा गिरा दिया गया था, बालकनी। उसके बाद मध्य प्रदेश में एक दलित समाज पर पेशाब करने वाले शख्स जो कि ब्राह्मण समाज से था, उस पर भी बुलडोजर चला था, लेकिन उसकी सिर्फ एक मड़ई समझते हैं देहात में, हमारे झोपड़ी जिसको बोलते हैं, झोपड़ी गिरा दिया गया था। तो ऐसे चल रहा था बुलडोजर न्याय, जिसकी चपेट में मुसलमान थे, फिर दलित थे, फिर पिछड़े थे। खैर, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो अब सबसे बड़ी खबर है उद्धव ठाकरे को लेकर। सोचिए, आज झारखंड में वोटिंग हो रही है, पहले दौर की वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि 2 दौर में चुनाव होना है। झारखंड में 13 नवंबर आज वोटिंग हो गई है पहले दौर में। दूसरे दौर में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 को नतीजे आएंगे। आज के दौर में बहुत अहम मुकाबला है, और हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है। और सोचिए, बीजेपी के तमाम संसाधनों के बावजूद अमित शाह, मोदी, तमाम केंद्र में उनकी सरकार है, उनके 2 मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री वहां मोर्चा संभाले हुए, उसके बाद भी हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने शानदार तरीके से प्रचार किया है। और लगातार सोचिए, आज उन्होंने किस तरह से लिखा है
कि 70 लाख रुपए बीजेपी ने सिर्फ फेसबुक को प्रचार करने के लिए दिया है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि मैंने 1 रुपए भी कहीं भी प्रचार प्रसार में खर्च नहीं किया है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो सवाल है कि बीजेपी के पास पैसा है और वो खर्च कर रही है। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन फिलहाल झारखंड में आगे दिख रहे हैं और भयानक तरीके से वो प्रचार भी करें, ज़बरदस्त प्रचार करें। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर को चेक किया गया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने बाकायदा वीडियो बना लिया और पूछा कि क्या आप लोगों ने इससे पहले किसी का हेलीकॉप्टर चेक किया है? तो उस अधिकारियों ने कहा नहीं। उन्होंने कहा तो मैं चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हेलीकॉप्टर जरूर चेक करें। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर चेक करने की कोशिश हुई थी, उसके बाद अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर है। हेमंत सोरेन लगातार SC ST OBC के मुद्दे को ऊपर बना रहे हैं और मिथुन चक्रवर्ती की जो पॉकेटमारी हुई थी उनको भी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की रैली में ही नेता की पॉकेटमारी हो जाती है तो बीजेपी आप समझिए कि किस तरह की सरकार चलाएगी। वहीं JP नड्डा ने हेमंत सोरेन को कहा चोरों की सरकार, उनको घर वापस भेज दिया जाए। इसमें कहीं ना कहीं जातिवाद की बू आती है कि क्या आदिवासी समाज का घर मतलब उनको जंगल भेज दिया जाए? ये सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने आज लगातार प्रयागराज को मुद्दा बनाया है और बुलडोजर को मुद्दा बनाया और चुनावी प्रचार में वो लगे हुए हैं। मायावती जी ने भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका स्वागत किया है। अजीत पवार, शरद पवार के भतीजे, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अजीत पवार किसी भी कीमत पर शरद पवार का नाम न ले। आपको बता दें, जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी थी उसी तरह से शरद पवार की भी पार्टी टूटी थी और लोकसभा चुनाव में तो बढ़िया इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, शरद पवार ने, कांग्रेस ने और शिवसेना ने। इस लिहाज से महाराष्ट्र में फिलहाल फंसती हुई दिख रही है बीजेपी और वहाँ शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की तिकरी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है और एक शिंदे हैं। वही सोचिए, जातिवाद किसी का पीछा नहीं छोड़ती है। प्रियंका चतुर्वेदी एक ब्राह्मण समाज की सांसद हैं शिवसेना से, उद्धव ठाकरे गुट से। वो पहले कांग्रेस में थी, अब शिवसेना में आ गई, प्रधानमंत्री की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन वो कह रही कि शिंदे गद्दार है। मतलब आप ब्राह्मण समाज से हैं तो आप पार्टी बदल सकते हैं, आप वफादार हो गए, और कोई दलित पिछड़ा पार्टी बदल दे तो गद्दार है। तो इस तरह की भाषा के मैं खिलाफ हूं। आप भी राजनीति कर रही हैं, पहले कांग्रेस में थी फिर वहां चली गई। शिंदे साहब भी राजनीति कर रहे हैं, पहले वो उद्धव ठाकरे के साथ थे, अब वहां। तो गद्दार की क्या बात हो गई? मतलब आपका कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी। तो ये है, और ये बहुजन समाज की बड़ी विडंबना है कि अपने ही दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक नेताओं को गाली देते। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको थोड़ा बताया जाए। अजीत पवार ने कहा है कि गौतम अडानी जो है वो मीटिंग में मौजूद थे जब पार्टियों की मीटिंग चल रही थी, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि सारे दल के जो नेता हैं उन सबको पता है, विपक्ष को पता है, ये सरकार अडानी के दम पर चल रही है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मिथुन चक्रवर्ती का धनबाद की एक रैली में पैकेट काट लिया गया, ये भी बहुत बड़ी खबर है। इसी को लेकर लोग बीजेपी पर तंज कस रहे हैं कि खुद पैकेट मारो की ये पार्टी है। वहीं रितेश देशमुख जो कि अभिनेता भी हैं, मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब जो धर्म खतरे की बात कह रहे हैं, दरअसल महाराष्ट्र और हिंदू धर्म खतरे में नहीं है बल्कि बीजेपी खतरे में है, इसलिए वो धर्म का बहाना बना रही है। और एक गोखले हैं, उन्होंने एक RTI से जानकारी दी है कि 68,607 करोड़ रुपए का जो है लोन SBI ने माफ़ कर दिया है। तो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, मेहता, ये सबका नाम सुने होंगे। 68,607 करोड़ रुपए सरकार ने माफ़ कर दिया। सोचिए, ये वो तमाम खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। वहीं इलाहाबाद प्रोटेस्ट में एक बड़ी खबर आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इलाहाबाद प्रोटेस्ट में एक यादव समाज के युवा को किस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। इनका राघवेंद्र यादव नाम है और सोचिए 11 प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। खबर शुरू में आई थी कि दृष्टि IAS कोचिंग जो है उसके पोस्टर फाड़े गए थे, उसने FIR कराया, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब दृष्टि IAS ने कहा है कि हमने ऐसा कोई FIR नहीं कराया है और हम तो बाकायदा मानहानि करेंगे भारत समाचार के खिलाफ कि आपने FIR की खबर क्यों चलाई है। लेकिन चलिए सोचिए, वहाँ छात्रों ने रेड चिपका दिया है। दरअसल
प्रियंका भारती ने टेलीविजन चैनल पर खुलासा किया है, जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं, कि योगी जी के स्वजातीय हैं बीपीएससी के जो यूपीपीएससी के जो धनंजय अध्यक्ष हैं संजय सिरनेत, ये ठाकुर समाज से आते हैं और वहाँ छात्रों ने बाकायदा रेट लिस्ट टांग दिया है। 60 लाख 65 एसडीएम की नौकरी और तो आरओ की नौकरी, एआरओ की नौकरी 60 लाख 55 लाख 65 लाख। तो क्या अपने चहेतों को नौकरी देने के लिए सब किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अखिलेश यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, वो संविधान हमारी ढाल है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो संविधान हमारी ढाल है, वो संविधान हमारी सुरक्षा है। सुरक्षा है, हमें शक्ति देता है। जो हमें नौकरी और पढ़ाई में आरक्षण मिल रहा था उससे भी खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। तो अब धीरे धीरे अखिलेश यादव जो हैं वो पूरी तरह से बहुजन स्वरूप में आ रहे हैं और वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बन रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम ओपीएस लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। ये भी सबसे बड़ी खबर है। और चुनाव से जुड़ी एक और खबर बता दूं, झारखंड में पहले दौर के चुनाव में मतगणना सेंटर पर एक बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव प्रचार कर रहा था, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और जाते जाते लोटन राम निषाद जी का ये भाषण जरूर सुनिए। मुलायम सिंह यादव जी को मुल्ला मुलायम सिंह कहने का काम किया गया। राम जी भैया और हम गाजीपुर जनपद के सामंतों की धरती पर हैं। हमारे बाप दादा को जमीन पर भी बेईमान बैठने नहीं देते थे। आज नेताजी की देन है कि आज हमारे लोग कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का अधिकार मिला। गहमर जैसे एशिया के सबसे बड़े गांव का चौरसिया का बेटा गांव का प्रधान बना, कबीरवा मुसलमान कानून का बेटा प्रधान बना, तो यह नेताजी की देन है। और रेवतीपुर का डोम का बेटा, खरवार का बेटा, गोड़ का बेटा अगर प्रधान बना, सामंतों के छाती पर जो है मूंगफली जाने लगी। मैं ज्यादा क्योंकि तमाम लोग हैं, मैं बोलने का 14 घंटा का मेरा रिकॉर्ड है। 14 घंटा भी आप पानी में बोल सकते हैं, तो ज्यादा मैं बोल करके फिर मिलेंगे आपसे। तो पिछड़े वंचितों में जब तक नादानी रहेगी, फतेहाल में जिंदगानी रहेगी, उठा लो उन्हें भी जो तुमसे जुदा है, यही एकता की निशानी रहेगी। और विशेषकर अपने बड़े भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, यानी यादव भाइयों से कहना चाहता हूँ कि छोटे भाइयों को गले लगाने का आप काम करना, चिपकाने का नहीं। और आप अपने अपने बूथ को मजबूत करने का काम करिए। और हमारे मुसलमान भाइयों को जो खलनायक बना दिया जाता है, और मैं तो कहता हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। कल फूलपुर का चाहे कि हंगामा खड़ा हो गया, मैंने एक नारा दे दिया, ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह, अल्लाह के बंदे और मल्लाहों बटोगे तो कटोगे सामाजिक अन्याय के शिकार हो जाओगे। तो ज्यादा न कहते हुए फूल बड़ी चुपाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं। यहाँ मुस्तफा सिद्दीकी उम्मीदवार मत मानना। यहाँ मान लेना श्यामलाल पाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ मान लेना अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। यह पीडीए की परीक्षा है और 2027 का यह लिखत टेस्ट है। इसलिए पीडीए के सम्मान में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आप सभी को एक एक वोट सहेज करके वोट देना है और अपने लोगों का वोट डलवाना है। धीरे धीरे ही सही, पहले समाजवादी पार्टी ने इनको पार्टी से निकाल दिया था, फिर से ये पार्टी में है और जातिवाद मनुवाद के खिलाफ शानदार भाषण देते हैं। आपको बता दें, लोटन निषाद जो हैं उनकी पूरी नैरेसिंग बहुजन आंदोलन से हुई है, मानवर कांसीराम साहब के बैनर तले हुई है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, अखिलेश यादव उन तमाम नेताओं को अब तरजीह दे रहे हैं जो बहुजन आंदोलन से निकले हैं, जिसमें एक इंद्रजीत सरोज हैं जो विधायक भी हैं। वो लगातार फूले पेरियार अंबेडकर के आंदोलन को घर घर पहुंचा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर थी और इसलिए क्रांति कुमार ने लिखा है कि काश इस देश के SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियां सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM, DMK अगर ये सब एकजुट हो जाती तो इस देश में 90% लोग ही CM PM बन पाते और उनकी गरीबी दूर होती, देश मजबूत होता, संविधान और मजबूत होता, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलते। क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि हमें अपने मुल्क को बेहतर मुल्क बनाना है, मजबूत मुल्क बनाना है और हम पढ़ाई लिखाई पर और खर्च करेंगे।
तो मुझे लगता है कि देश की बेहतरी के लिए ज्ञान, विज्ञान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जरूरी है। आपकी राय क्या है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।